नमः शिवाय। राम राम जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए देखेंगे इस समय ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसको खोलेंगे एक एम्पावरिंग मैसेज जो आपके लिए एंजल्स और भगवान शंकर ने भेजा है। आइए देखते हैं। ये आप जब भी ये मैसेज देख रहे होंगे इसकी आपको अभी के अभी आवश्यकता पड़ेगी। स्टोरीज का कार्ड आता है, क्वेश्चन द नैरेटिव। बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप या तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए यहाँ लाइब्रेरी है, बहुत पढ़ रहे हैं। कुछ लोग रिसर्च कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने डिग्री आगे हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, येस, आप डूबे पड़े हैं अपने दुनिया में। लेकिन कार्ड क्या कहता है? कार्ड कहता है कि आप उन चीज़ों से बाहर भी निकलिए। आप कहेंगे भाई मेरा एग्ज़ाम है, मैं कैसे बाहर निकलूँ या जो भी है। लेकिन क्या चीज़ है ना, आप उसमें खो तो गए हैं, लेकिन आपने अपने आप को खो दिया है कहीं न कहीं। आप अपनी ज़िंदगी आपने बिल्कुल ही बंद कर दी है। रिप्लेस दीज़ स्टोरीज़ विद इंटरनल ट्रुथ्स। इतना करने के बाद भी आप अपने आप को ना खो दें। हेल्थ कुछ लोग डेप्रिविएट कर रहे होंगे, कुछ लोग हेल्थ को सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, कुछ लोग एज सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। सिर्फ़ दुनिया पढ़ने में ही नहीं है। देखिए लड़की बंद हो गई है। भले ही बहुत अच्छी जगह पढ़ रही है, लेकिन बंद है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग कोई कहानी पढ़कर बैठ गए हैं। कहानी पढ़कर मतलब कि किसी के बारे में धारणा बनाना, पर्सपेक्टिव बनाना, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से ग्रास्प कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लिया है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। आपने शायद अपने लिए कोई स्टोरी बना ली है, आपने पर्सनली अपने आप को जज कर लिया है, मत करिए। उसको एक सच्चाई से भापिए और उसके बाद आगे बढ़िए। इटर्नल ट्रुथ कहता है, वो आपको अंदर से पता है। आप वो चीज़ रट रहे हैं, तो इटर्नल ट्रुथ यहाँ पर जो मुझे दिखता है, वो ये है कि बाहर निकलिए। अपना पर्सपेक्टिव छोड़िए या कोई आपके ऊपर धारणाएँ थोप रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। इसके अलावा कोई आपको बुक की तरह पढ़ भी रहा है, आप बहुत ओपन हैं और आपकी चीज़ें अगर कोई ज़्यादा पढ़ ले, तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज भी हो सकती हैं। ओके, आइए और देखते हैं और मैसेज क्या है आपके लिए। यहाँ हमारे पास 2 कार्ड आते हैं, डिज़ायर एंड अपलिफ्ट। सो हम पहले डिज़ायर की बात कर लेते हैं। फुलफिलमेंट इज़ पॉसिबल। ओके, आपका कुछ डिज़ायर है जो हो सकता है टेम्परेरी हो अभी, और आप कंसिडर कर रहे हैं कहीं ये टेम्परेरी तो नहीं है या ये परमानेंट है, पता नहीं क्या है, और आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे। हो सकता है पार्टनर की भी एनर्जी हो, आपको लग रहा हो यार ये तो टेम्परेरी है, कहीं ये टेम्परेरी तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आपको ही पहले फैसला करना पड़ेगा। कार्ड ये सजेस्ट करता है प्रायोरिटी क्या है, उसको पहले रखिए, पहले रखिए। फुलफिलमेंट अगर आपको कुछ छोटा-मोटा डिज़ायर है, येस वो फुलफिल हो जाएगा। यहाँ लिपस्टिक्स की एनर्जी, लिपस्टिक्स क्या ही होती हैं, है ना? मुस्कुराहट भी लेकर आती हैं, सुंदर बनाती हैं। अगर आपकी कोई छोटी-मोटी डिज़ायर है, वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। और मैसेज ये है कि प्रायोरिटाइज़ करिए। ठीक है? जो एक बड़ी चीज़ है उसको प्रायोरिटाइज़ ज़रूर करें। आइए और देख लेते हैं। अपलिफ्ट का कार्ड आता है, वी ऑल राइज़ टुगेदर। सक्सेस आने वाली है। फिलहाल काफ़ी लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे और उस हिसाब से ग्राफ नहीं बढ़ रहा होगा, लेकिन धीमे-धीमे बिल्कुल बढ़ेगा। आप ये देखिए, ग्राफ ना बढ़ता ही जा रहा है। वी ऑल राइज़ टुगेदर, लेकिन सबको साथ में लेकर के चलिए। काफ़ी लोग यहाँ पर ना अपनी दुनिया में, जो कि यहाँ से दिख ही रहा था, अपनी दुनिया में डूब गए हैं। आपको बहुत से लोगों पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। रोज़ की एनर्जी आती है पेटल की, बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ अच्छा होगा, अपॉर्च्युनिटी अभी आगे है, लेकिन आपको वो चीज़ छोड़नी नहीं है। मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंटली मेहनत कीजिए, वो चीज़ आपको ज़रूर प्राप्त होगी, ठीक है? और दूसरों को भी आगे बढ़ाइए, ये नहीं कि खुद, जब आप दूसरों को आगे बढ़ाएँगे, हेल्प करेंगे, तो बिल्कुल वो एनर्जी आप तक लौट के आएगी। आइए, एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें एंजल्स आपके लिए क्या कह रही हैं। एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, डिवाइन प्लान है। देखा, अपने टाइम से ही चीज़ें होंगी। आप वेट करिए, मेहनत करते रहिए। एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन प्लान है। भगवान शंकर बिल्कुल कृपा करेंगे आप पर, और आप प्लान से ही चल रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आपके लिए रख रखा है प्लान। आइए दूसरा कार्ड देख लेते हैं। डोंट डेम टू फिट इन। यस, मैंने आपसे क्या कहा था, कोई स्टोरीज़, कुछ पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक और फैक्टर आता है, लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। समाज में जज करना, कुछ चीज़ें आपको डर लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है? इसके अलावा लोग, आप ना, आप ऐसे हैं नहीं जो आपको चीज़ें करनी पड़ रही हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मत करिए। नेगेटिव एनर्जी फ़ील हो रही है, काफ़ी लोगों को रिलेटिव्स के आस-पास, फैमिली से, ये लोग क्या कहेंगे? भाई लोग लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए उन पे, बिल्कुल भी। इग्नोर करिए उन्हें, ठीक है? और आपको कहीं एडजस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है, उसको बिल्कुल, तो एंजल्स कहती हैं प्लीज़ आप एडजस्ट मत करो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। आइए देखते हैं भगवान शंकर क्या कहते हैं। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, बहुत ज़रूरी है। एक बार शायद पास्ट में आप ऐसा कुछ गलती कर चुके हैं जिसके लिए आपको रिग्रेट भी है।
है ना? और आप उसमें सिर्फ डूबे पड़े हैं, रेग्रेट ही रेग्रेट है, क्या होगा, कैसे होगा, यार मुझसे गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अब आपको समय मिलेगा। भगवान शंकर कहते हैं, देखिए भगवान शंकर से भी गलती हुई थी, गणेश जी का शीश आ चुका है, लग चुका है, शुभ समय शुरू हो गया है, गुड टाइम इज देयर। आपको बस मिस्टेक करेक्ट करनी है, रेग्रेट मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए और आगे बढ़िए। ओके, लेट्स सी, एक कार्ड हम टैरो से ले लेते हैं। काफी पॉजिटिव एनर्जी है देखा जाए तो। आइए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। मैं हमेशा रिवर्स पकड़ लेती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल, कंपैशनेट, अकम्प्लिश्ड। देखिए आप जिस भी चीज में लगे हुए हैं ना, नो डाउट आप उसको बहुत अच्छी तरह अचीव करेंगे, नो डाउट, इवन इफ इट इज रिलेशनशिप, करियर, जो भी हो, मैरिड लाइफ हो, एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली, सपोर्टिव पेरेंट एंड बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। आपके अंदर एक डिप्लोमेसी दिखाई देती है, आप बहुत कुछ अचीव करेंगे और ये व्यक्ति ऐसे ही थ्रोन पे नहीं बैठा हुआ, इसको प्राप्ति है चीजों की। देखिए गोद में पेंटिकल दिखता है इसमें, तो यस, इफ इट इज अबाउट मनी, इफ इट इज अबाउट जॉब, बिल्कुल यस, द मैसेज इज यस, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। लास्ट हम आपके लिए एनर्जी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी गाइडेंस के तौर पर क्या होनी चाहिए और क्या चल रही है। हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, खुशी प्राप्त करनी। आपको जहाँ खुशी मिले वहाँ जाइए। बहुत आप लोग ना अपने अकेले में हो गए हैं और एक छोटी-मोटी खुशियों को आप खत्म कर रहे हैं, या मिस कर दे रहे हैं। कुछ लोग नहीं जा रहे होंगे, कुछ लोग सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। काफ़ी लोग तो खुश रहते हैं कि कोशिश करते हैं, बट टेंशन उन्हें घेर लेती है। योर गुड डेस्टिनी इज़ लव, ऑफ लव इज़ श्योर। देखिए लव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, हैप्पीनेस का कार्ड भी आ जाता है। अगर आप सेपरेट रीडिंग चाहते हैं कि लव गाइडेंस क्या है हमारे लिए, ओनली मैसेज जो हमने ऐसा निकाला है, वो भी बिल्कुल बन सकता है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालें उसको। योर गुड डेस्टिनी ऑफ लव इज श्योर। देखिए अगर आपको खुशी प्राप्त नहीं हो रही रिलेशनशिप में, यू आर नॉट हैप्पी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल मिलेगी। सी ऑटर की एनर्जी आती है, बहुत खुश और खुश रहना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप को खुश रखेंगे तभी लोग आपकी खुशी को समझेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ खुद ही आ गए, इतने कार्ड्स तो हम नहीं ले सकते, चलिए ले ही लेते हैं। ओके, सो पहली एनर्जी आती है द रिवर। इसमें हम देखिए रिफ्लेक्शन की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा, और टर्मोइल ऑफ जो वेव्स हैं वो आ रही हैं। देखिए वेव्स आपकी तरफ बढ़ रही हैं, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन लीजिए, ना कि नेगेटिविटी। अपना रिफ्लेक्शन देखिए तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखिए, अपनी चीजों को बुरा मत मानिए। आपको चीजें दिख रही हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज है, रियलाइजेशन हो रही है, फूक फूक के कदम रख रहे हैं आप, अपनी शैडो भी देख रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप जो भी डिसीजन लेंगे सही लेंगे, लेकिन उस पिछली चीजों पे ज्यादा ध्यान मत करिए। दूसरी चीज आती है दी वेनम। ओके, बहुत ज़हरीले हो गए हैं आप। ज़हर पड़े, हाँ तेरी, बहुत बहुत ज़हरीले हो गए हैं। प्लीज़ अपना थ्रोट चक्रा, जो बातचीत करने का तरीका है उसको देखिए, और नेगेटिविटी मत लीजिए। कुछ लोगों ने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि आप उनके बारे में उल्टा-सीधा बोलते होंगे, शायद आपको अच्छा लगता होगा, बट मैं कहूँगी आपको खुद भी नेगेटिव बना रही है वो चीज़, तो वो छोड़ दीजिए। इसके अलावा खराब खाना मत खाइए प्लीज़, डाइजेशन खराब हो रहा है। वेनम ज़हर ले रहे हैं कुछ लोग, एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का, या आपको पता हो सकता है जैसे आप टीवी ज़्यादा देख रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग तो सभी करते हैं, इनफैक्ट मैं भी करती हूँ, मैं भी छोड़ ही रही हूँ। लेकिन जो चीज़ें ज़हर है आपको पता है, उनको इग्नोर करिए। ओके, 8 नंबर द मेडन, अगेन लव, और यहाँ पर एक फीमेल की एनर्जी आती है, रोज़ की एनर्जी। अगर फीमेल्स देख रही हैं तो मैं आपसे कहूँगी, अगर आप इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें अगर आपको ये चीज़ दिख रही है, फॉरेस्ट, यस इट्स पॉजिटिव। ब्लैक को मत देखिए, ठीक है? उसमें भी मतलब लव में जब आप चीज़ें देखिए, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर मुझे लगता है कि झटका भी खाया है पार्टनर के टर्म्स में, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप में, या लव एनर्जी है ही नहीं, तो मैं आपसे कहूँगी आने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि आप उम्मीद मत करिए, चीज़ें प्राप्त होंगी आपको, और आगे लव एनर्जी अच्छी है, वो सुधरेगी ज़रूर। ओके, ये थी आप लोगों के लिए मोस्ट एम्पावरिंग मैसेज जो एंजल्स आपको पहुंचाना चाह रहे थे, और बाकी रीडिंग्स चेकआउट करना ना भूलें। अंटिल देन, बाय बाय, सी यू। राम राम जी, नमस्कार।